मेष राशि वाले, मंगल ने आपको काफी परेशान किया है। पिछले कुछ समय में मंगल के कारण बहुत बर्बादी आपको देखने को मिली, जैसे कि सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव, लग्जरी का सुख ना मिल पाना, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, पिता के साथ संबंध का खराब होना, पैतृक संपत्ति को लेकर टेंशन तनाव की स्थिति, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग, आमदनी के रास्ते को ब्लॉक करना, ये सब जो है सो मंगल ने आपको तबाह करने का प्रयास किया है। मंगल ने आपको परेशान जो है सो करने की कोशिश करी है देवी और सज्जनों। लेकिन ये सब क्यों हुआ मंगल के कारण? क्योंकि मंगल आपके राशि का स्वामी है। मंगल का मेष राशि का स्वामी मेष ही होता है, मंगल ही होता है, और मंगल ही नीच का आपके कुंडली के चौथे भाव में विराजमान था, जिसके कारण से अनेक प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। पल पल खून के आंसू रोने पड़े, बहुत अनेक प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। इस बीच में वही बचा होगा जिस परमेश्वर की विशेष कृपा होगी, उसके इष्ट देव की विशेष कृपा होगी, वही इस परेशानी से बचा होगा। लेकिन अब अभी से लेकर के 3 अप्रैल 2025 तक मंगल देवता अब नीच राशि में नहीं रहेंगे। 3 अप्रैल 2025 तक ये आपके कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में, जिसका आपके ऊपर में अनेक प्रकार का अच्छा परिणाम मिलेगा। आइए एक एक करके उन सभी परिणामों पर में चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा। तीसरा भाव आप सब जानते हैं कि साहस और पराक्रम का होता है। वहां पर में मंगल देवता नीच राशि से निकलकर नॉर्मल राशि में आ चुके हैं, जिसके कारण से आप इस समय में अत्यधिक साहस में कमी नहीं होगी और पराक्रम में भी कमी नहीं होगी, यानी कि अत्यधिक साहसी और पराक्रमी व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। दूसरा, शारीरिक बल, यानी कि मजबूत शरीर और अच्छी फिजिकल फिटनेस इस समय में आपको प्राप्त होगी। शरीर में किसी प्रकार की समस्या का एहसास नहीं होगा। शारीरिक तौर पे बहुत मजबूती हासिल करेंगी। अपने ताकत की बदौलत चाहेंगे कि क्या कर दूं, कौन सा काम कर दूं, ऐसी आपको अनुभूति होगी। तीसरा है स्वतंत्रता। आप आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विचार वालों व्यक्ति हैं। इस समय में किसी के दबाव में आकर के कुछ कहना सुनना ये आपको ठीक नहीं लगेगा। आप जो करेंगे अपने बदौलत करेंगे, किसी दूसरे के दबाव में आकर के नहीं करेंगे, यानी कि स्वतंत्र विचारधारा के आप मालिक होंगे। चौथा है लीडरशिप क्वालिटी। आपके अंदर इस समय में लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होगी। नेतृत्व करने की क्षमता कमाल की होगी। कैसे 10, 20, 100, 50 लोगों को साथ लेकर के चलना है, कैसे रूल करना है, इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और आप रूल कर भी पाएंगे। पांचवा लिखा है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी कि जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, जिससे आपको नौकरी और व्यापार दोनों में कमाल का लाभ मिलेगा। दोनों में आपकी एक अलग चर्चा होगी, आपके नाम की चर्चा होगी, आपके बारे में आपके दुश्मनों को भी विचार करना पड़ेगा कि ये वही कैसा आदमी है, ऐसा ऐसा रिस्क ले रहा है। यानी कि आप जब रिस्क लेंगे तो आपके दुश्मन तालियां बजाएंगे, लेकिन उसी रिस्क के बाद जब आपको बड़ी सफलता मिलेगी बिजनेस व्यापार में, नौकरी के क्षेत्र में, तो उनका मुंह जो है सो कद्दू जैसा हो जाएगा, बेकार सा, दिल में आग लग जाएगी उनको। देवी और सज्जनों, छठा पॉइंट है अच्छा निर्णय लेने की क्षमता। त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने में आप माहिर होंगे, तुरंत निर्णय लेंगे। त्वरित निर्णय और प्रभावी निर्णय जो है ये आपका रहेगा, आप इसमें माहिर रहेंगे। देवी और सज्जनों, सातवां पॉइंट है धार्मिक प्रवृत्ति, यानी कि नवम भाव पर दृष्टि होने से धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। तीसरे भाव में मंगल है, वहां से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, तो धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी, आपका उत्थान भी होगा
और वो जो नीली छतरी वाला है ना, उसकी कृपा भी आप पर में विशेष तौर पर में होने जा रही है मेष राशि वाले। 7वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट है कार्यस्थल पर सफलता। 10वें भाव पर में अष्टम दृष्टि पड़ने के कारण करियर के क्षेत्र में आप बड़ी सफलता को छुएंगे, बड़ी ऊंचाई को छुएंगे और आप एक सफलतम व्यक्ति के तौर पर में जो है सो जाने जाएंगे देवी और सज्जनों। 9वां पॉइंट है स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज में सफलता, यानी कि खेल कूद में विशेष रुचि रहेगी इस समय में। खेल कूद हो, पुलिस सेना फौज का काम हो, ऐसी चीजें जिसमें फिजिकल फिटनेस की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, उसमें आपको बड़ी सफलता का योग मेष राशि वाले बन रहा है। 10वां पॉइंट है रक्षा और पुलिस सेवा में सफलता, यानी कि सेना, पुलिस और अन्य डिफेंस सेक्टर जो भी है, इसमें आपको अच्छा करियर बनने के योग है, अच्छी सफलता मिलने के योग है, आपके लिए बड़ा सुखद रहेगा। 11वां पॉइंट है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, यानी कि छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में आपको प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन के एग्जाम, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, जिसके लिए भी आप दे रहे हो, उसमें आपको नौकरी लगने की सफलता मिलने के योग है। 12वां पॉइंट है शत्रुओं पर विजय, अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे आप, उनसे जीत हासिल करेंगे, विजय हासिल करेंगे, दुश्मन आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। 13वां पॉइंट है धन प्राप्ति के अवसर, यानी कि अच्छे धन अर्जन की संभावना दिखाई दे रही है, बढ़िया पैसा वैसा बनाने का अवसर मिलेगा, खूब पैसा आप इस समय में कमाएंगे। 14वां है विदेश यात्रा का योग। आप कहेंगे भाई विदेश जाने का तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो प्लानिंग कर रहा है, लंबे समय से परेशान है, कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी न किसी कारणवश काम नहीं हो रहा है, तो उसको विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। 9वें भाव पर दृष्टि है, जिसके कारण से विदेश जाने का योग बन रहा है। 15वां है अच्छे भाग्य का साथ, भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, हर मामले में आप भाग्य भरोसे कुछ बड़ा हासिल करने का प्रयास करेंगे। 16वां पॉइंट है अच्छी निर्णय क्षमता, किसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी विपरीत से विपरीत, निगेटिव से निगेटिव परिस्थिति हो जाए, लेकिन आपके अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता है वो इस समय में कमाल की होती हुई प्रतीत हो रही है देवी और सज्जनों। 17वां पॉइंट है राजनीति के क्षेत्र में सफलता, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में है, लीडर है, नेता है, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अथवा अपने आप ही अपने आप को पार्टी मानते हैं, ऐसे सभी लोगों को राजनीति के क्षेत्र में कुछ बड़ी सफलता और अच्छा प्रभाव जमाने का अवसर प्राप्त होगा। 18वां पॉइंट है व्यापार में सफलता, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में बड़ा लाभ लेकर के बड़ी सफलता हासिल करेंगे। 19वां पॉइंट है साहसिक कार्यों में रुचि, यानी कि एडवेंचर और चैलेंजिंग कार्यों को करने में आपकी रुचि जो है इस समय में विशेष बढ़ जाएगी और आप निश्चित तौर पर उसको कर पाएंगे। 20वां पॉइंट है दान धर्म पुण्य में रुचि, इस समय में धर्म कर्म का पालन करेंगे, दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा। समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में आपका इस समय में विशेष योगदान मेष राशि वाले रहेगा। कुछ बुरी चीजें हैं जो आपको परेशान करेंगी, जैसे कि आपका गुस्सैल स्वभाव, तो उस पर में काबू रखना है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरा है चोट लगने की संभावना है, दुर्घटना होने के कुछ योग हैं, तो उस पर में थोड़ा सा मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, कम परेशानी होगी। तीसरा है परिवार में विवाद, यानी कि खासकर भाइयों के संबंध में तनाव रह सकता है। चौथा है आत्मविश्वास को ठेस पहुंचना, कभी कभी अति आत्मविश्वास भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। 5वां है अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, दूसरों से आगे बढ़ने के लिए हर मोड़ पर में ज्यादा प्रतिस्पर्धा करना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव अच्छी अच्छी बातें तो सुनता हूं अनेक लोगों के राशि फल में, लेकिन मुझे वो मिलता नहीं है, वही मेरे राशि वालों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। आपको मैं इन चीज़ों को लेने का तरीका बता देता हूं, इसमें से जो भी चाहिए आपको 4-5 पॉइंट आप चूज कर लो कि ये तो चाहिए ही चाहिए, बाकी 19-20 हो तो चलेगा, लेकिन ये चाहिए। रात में जब सोने के लिए आप जाओ, यानी कि मंगलवार के दिन जब सोने के लिए आप जाओ, दोनों बाह फैला करके आंख बंद करके खुले हृदय से
प्रकृति का धन्यवाद करो कि आपने जो दिया उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद। अब जो गुरुदेव राजा मिश्रा ने बताया है मंगल का हमारे लिए अच्छा प्रभाव, उसमें से ये पॉइंट मुझे चाहिए जो आपके तरफ से मिल जाए, प्रकृति तो बड़ा आभारी रहूंगा। ठीक यही चीज आपको मंगलवार के सुबह में भी करना है, यानी कि सोमवार के रात के जो सुबह आएगा उसमें। ये आप सुबह शाम दोनों टाइम करोगे, सोकर उठने से, जैसे ही उठने लगोगे तो बेड पर उतरने से पहले। निश्चित तौर पर मैं आपको ये चीजें प्राप्त होंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपने अभी तक कोई रत्न नहीं धारण किया है तो अपना जीवन रत्न जरूर धारण करें, मूंगा। ये मूंगा आपके जीवन की ज्यादातर समस्याओं को खत्म कर देगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देगा, धन धान्य संपत्ति की समस्या को समाप्त करेगा, रोग कष्ट दुश्मन को समाप्त करेगा, सुख में वृद्धि होगी, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पारिवारिक जीवन भी सुखद होगा। तो उसको आप जरूर धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। अगर आप मुझसे मूंगा प्राप्त करना चाहते हो अथवा जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट में लिखें जय श्री राम।